नमस्कार चिलकुसो, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सेंसिटिव भी है। क्योंकि कभी सोचा है कि जिस देश में पॉर्न बैन है उस देश में आम से आम इंसान के लिए भी पॉर्न एक्सेस करना इतना इजी कैसे? नहीं, मैं सिर्फ पॉर्न साइट्स की बात नहीं कर रहा। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जो भर के एकदम शिद्दत से ठरक बेच रहे हैं। ओनली फैंस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे उल्लू और भी कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी है। इवन इंस्टाग्राम भी, जी सही सुना, इंस्टाग्राम। ये जो क्रिएटर्स थोड़ी सी नॉटी सी वीडियो बनाते हैं, कभी सोचा इनके ये जो एक्सक्लूसिव कंटेंट वाले सब्सक्रिप्शन में क्या मिलता होगा? अली बाबा का खजाना? नहीं, वहां मिलेंगे 40 चोर जो सब्सक्रिप्शन लेके इनकी वल्गैरिटी देखने जाते हैं। एक हाथ स्वाइप करता है, दूसरा डबल टैप। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसको लेके अवेयर नहीं है। आए दिन किसी ना किसी मंत्री या एमएलए की वीडियो वायरल हो जाते हैं, एमएमएस लीक हो जाता है। अब वो कोई व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में तो आते नहीं है वीडियोस। सुबह सुबह फूफा जी ने भेज दिया, चलो पहले गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट, फिर गुड मॉर्निंग एंड सेक्स। So now let's talk about OnlyFans। नहीं, मैं सब्सक्रिप्शन के प्राइस नहीं बांटने वाला, बातें करेंगे उसके बारे में। आजकल OnlyFans जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को ऑनलाइन कंटेंट बना के पैसा कमाने का जरिया देता है, लेकिन इंडिया में स्पेशली ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करना इजी नहीं है। यहाँ लॉस काफी स्ट्रिक्ट है। इवन इससे सोशल और मेंटल हेल्थ पे भी काफी बुरा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कितना इलीगल है और साथ ही साथ गाँव के या गरीब लोगों के ऊपर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है या फिर ये कितना रिस्की हो सकता है उनके लिए। गरीब या रूरल एरिया के लोग पैसे कमाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि वो कानून तोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें बोला तो जाता है इजी मनी, लेकिन उसके बाद उनकी प्राइवेसी, इज्जत और मेंटल हेल्थ सब खराब हो जाती है। OnlyFans जैसे प्लेटफॉर्म टेम्पटिंग तो लगता है, स्पेशली गांव या रूरल एरिया के लोगों के लिए जो इजीली पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में कानूनी रिस्ट्रिक्शंस, सोसाइटियल स्टिग्मा और मेंटल हेल्थ रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इवन शॉर्ट टर्म में पैसा मिल भी जाए तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ OnlyFans ही नहीं है, कई सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी है जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन, वो भी अपने आप में एक OnlyFans ही है, जहां ठरक के पपीते लिटरली इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के सब्सक्रिप्शन लेते हैं ताकि उनको बिना कपड़ों के देख पाए। इसके अलावा काफी सारी लाइव कैम साइट्स है जहां पे ये सब होता है। इंडिया में ये सब बैन होने के बावजूद भी ये सब इतना इजीली एक्सेसिबल कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बैन क्या सिर्फ मोरल सपोर्ट के लिए था क्या? भाई नो पॉर्न लीगली, इलीगली तो MMS भी लीक होते ही हैं, नया क्या है इसमें? पॉर्न पे लगा बैन ऐसा है जैसे बिहार का ड्राई स्टेट होना, उर्फी का फैशन इन्फ्लुएंसर होना और बिग बॉस का एक पीसफुल एपिसोड होना और पॉलिटिशियन के वादों में सच्चाई होना। एक तो इंडिया में प्रॉब्लम ही है, जिस चीज पे बैन लगाओ सबसे ज्यादा वही बिकती है। एग्जांपल के तौर पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट या एडल्ट कंटेंट कह लो, इंस्टाग्राम पे बैन है, लेकिन क्या आपको इंस्टाग्राम पे एडल्ट कंटेंट नहीं मिलेगा? घंटा। इंस्टाग्राम में इन हवस के पपीतों का रॉयल रंबल है। खिलाड़ी एक के बाद एक आते रहेंगे, तुम बस सीट पीछे करके पेमेंट पर व्यूज के मजे लो। यहाँ सारे रिस्ट्रिक्शंस और लॉस जॉन सीना बन जाते हैं, बिकॉज़ यू कांट सी मी। हमारी पहली खिलाड़ी है अदिति मिस्त्री। पहले इनका कंटेंट देखते हैं एक बारी। Look, it's not new year, new me. Drop that attitude. It's new year, better me. घंटा मजाला किसी का ध्यान केक पे गया भी हो तो आधो को तो ये भी नहीं पता होगा, अरे बहनचोद केक भी था वीडियो में। तो गाइस ये है अदिति मिस्त्री, इनका कंटेंट ही है ये घर, स्विमिंग पूल, इंस्टाग्राम, बिग बॉस, आकाश पाताल धरती, यहाँ तक कि मार्स पे भी स्विमिंग सूट में पाई जाती है दोस्त। और सोने पे सुहागा ये है कि अदिति का ये जो कंटेंट मैंने आपको दिखाया वो तो सिर्फ टीजर है जो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। अगर पूरी पिक्चर देखनी है तो इनका अलग से एक ऐप है, एंड गेस व्हाट, उस पे 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अलग से इनका एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है। अब यहाँ पे ये कोई एनवायरनमेंट बचाने की बात तो करती नहीं होंगी, मॉमी बनना है, मामा अर्थ नहीं। अदिति का एक्सक्लूसिव कंटेंट वही है जो आप समझ रहे हो। लोग लिटरली पैसे देते हैं और अदिति लाइव स्ट्रीम करती है अपने ऐप पे। कुछ सालों पहले इसे मुजरा कहते थे, फर्क बस इतना है कि अब ये लड़कियां सेलिब्रिटीज कही जाती है। और यही सेम बिजनेस मॉडल इस नीश के हर क्रिएटर फॉलो करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड अंकल और ठरकी लौंडे अपनी हवस पूरी करते हैं, अपनी फैंटेसीज कह लो सेटिस्फाई करते हैं। एक तो भैंसो फ्रस्ट्रेट भी इसलिए हो गए कि पैसे नहीं है, और बच्चा कुछ पैसा भी इस पे उड़ा देते हैं। वाओ हॉट गर्ल्स, डिप्रेशन दूर हो गया भाई साहब 5 मिनट के लिए बस, फिर क्या। तो इस रॉयल रंबल की दूसरी खिलाड़ी है अंकिता सिंह। जब तक वो पैकेट नहीं फटा, कसम से मेरी फटी में थी कि ये है क्या। वह चाय को ही सेक्सुअलाइज कर दिया। चाय ताजगी के लिए होती है, ये थका देगी, और कपड़े तो पूरे पहन ले बहन, नेस्ले की नस्लें कांप जाएंगी ये सब देखकर। कड़क चाय का मतलब ये थोड़ी होता है। और सेम मॉडल इनका भी है, सेम एक्सक्लूसिव कंटेंट के नाम पर नग्न चित्र बेचे जा रहे हैं। कसम से ये लोग जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ना, इनका वो हाथ में आओ फोड़ दूंगा। यहाँ हरामजादा फ्री में सब्सक्राइब नहीं हो रहा तुमसे, पैसे देके तुमको। अब अंकिता या अदिति की प्रोफाइल या कंटेंट में प्रॉब्लम ये है कि वो वल्गर हरकतें तो करती है, कोई बात नहीं, करती है बहुत सारी लड़कियां, लेकिन उसको फिर पोर्ट्रे इस तरह से कर रही है जैसे एज इफ कोई महान काम कर रही है। पॉडकास्ट पे जाके ज्ञान देती है, लिटरली पॉडकास्ट पे जाके अपनी अर्निंग बता देंगी, झाड़ देंगी, ये नहीं बताएंगे कहां से आई। इससे ठरकी लौंडे समझते हैं कि हाँ ये तो चाहती है लड़कियां, अब इनको रीच आउट तो कर नहीं सकते तो क्या करें, टोकन ले लेते हैं। टोकन ले लेके सड़क पे आ जाते हैं, टोकन से ब्रोकन हो जाते हैं इस ठरकपन के चक्कर में। और इसी वजह से इस गंदे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट किसी मासूम लड़की को मिल जाता है इंटरनेट। अभी पूछना अपनी बहन, दोस्त या गर्लफ्रेंड से कि क्यों उनकी ब्लॉक लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी होती है। ये उन लौंडों के चक्कर में जो लड़कियों को सैंड न्यूड्स के मैसेजेस करके अपनी कड़क चाय की पत्ती भेजते हैं। और यही वो लौंडे हैं जो पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं।
हे प्रभु, नॉट अगेन। टोपिया जी इज बैक गाइस। बस इतना एक्सट्रोवर्ट होना है जिंदगी में कि व्यूअर या तो ऑकवर्ड होकर मर जाए या तो डांस देखकर। और भी है ऐसी कई सारी महान इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि मुस्कान करिया, पूनम पांडे, सोफिया अंसारी, काजल पांडे, एक्सेट्रा बहुत सारी है। और भी बहुत सारे नाम है, सारे लेने लगूंगा तो वीडियो की लेंथ और मेरा टेम्पर दोनों बढ़ जाएंगे। अब आते हैं इनके पेड मॉडल पे कि ये करते क्या है, कैसे कमाते हैं। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स, ओनली फैंस टाइप के। फैंस मंथली पैसा देते हैं एक्सक्लूसिव बोल्ड या एरोटिक कंटेंट देखने के लिए। सेकंड, कस्टम कंटेंट एंड वीडियो कॉल्स, पर्सनलाइज्ड फोटोज, वीडियोस या प्राइवेट वीडियो कॉल्स जो सिर्फ कुछ फैंस के लिए होता है जो एक्स्ट्रा पे कर सकता है। थर्ड है ब्रांड डील्स, लॉन्जरी, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, बैटिंग ऐप या एडल्ट रिलेटेड कोई ब्रांड के साथ प्रमोशंस। फोर्थ, इवेंट्स एंड शोज, क्लब्स, रियलिटी शोज, अभी जो किंग क्वीन का आया था देखा होगा आपने, ऐसे हाउसी वाले। फिफ्थ, एप्स एंड ओटीटी कंटेंट, अपनी खुद की ही एक ऐप लॉन्च कर दो और उसके ऊपर वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म टाइप्स कोई बोल्ड कंटेंट शूट करके अपलोड। कई सारे ऐसे रैंडम लोग या फिर स्पेशली फीमेल्स कह लो जो तुम्हें ऐसे ओटीटी या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी या तो फिर सेक्स चैट्स की साइट्स पे मिलेंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई यूट्यूब तो सेफ है, चलो यूट्यूब बढ़िया है, जी मेरा सब्सक्रिप्शन बटन, कभी रात को 10 बजे के बाद में लाइव वाला सेक्शन खोलना, तुम लाइव ना हो जाओ तो बताना। देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये वल्गर कंटेंट शूट करने वाले तो अपनी सारी शर्म हया छोड़ के ये कंटेंट शूट कर ही रहे, पर प्रॉब्लम यह है कि इन सबको कूल दिखाना, इनकी हरकतें, सेक्सुअल अब्यूज और कास्टिंग काउच जैसी चीजें नॉर्मलाइज करना, ये है प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैस पॉडकास्ट यानी घर और संस्कार पॉडकास्ट। तो आज की हमारी गेस्ट है शर्मिली सयानी जी, और ये एक ओनली फैंस मॉडल है जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध भी हो रही है। हेलो शर्मिली जी। हेलो। कैसी हैं आप? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अरे तो आप कंफर्टेबल हो जाइए। थैंक यू। अरे ए, क्या कर रही हो आप? भाई पानी मिलेगा? कैमरा ऑन है? ऑन है। अरे 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 रुको रुको, अरे अरे यार क्या कर रहे हो आप? वो कैमरा ऑन है ना, तो आदत है ना, रिफ्लेक्सेस यू नो। आपको ये सब करना अच्छा लगता है? क्या मतलब अच्छा लगता है? हाँ, कितना शर्मनाक है ये, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है उन लोगों को जो नॉर्मल लाइफ जीता है। मैं तो मजे में करती हूँ, ऊपर से पैसा इतना मिलता है कि आप जैसे 50 बेच दो तो भी इतना पैसा ना आए। अरे नहीं बिकना मुझे। पहले चूची फिर गुच्छी। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, आप ये बताइए आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कौन सी है? एक बार एक चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा रखा था, उन्होंने मेरा एमएमएस लीक कर दिया। पता है पूरे इंटरनेट पे मेरी वीडियो वायरल हो गई, पति ने डाइवोर्स दे दिया, लोगों ने गंदी नजरों से देखा मुझे, पुलिस ने भी कोई हेल्प नहीं की। 3 साल लगे मुझे मूव ऑन करने में, इस बात का सदमा झेलने में कि इंटरनेट पे मेरी अश्लील वीडियो है, लेकिन इसका मुझे कमीशन तक नहीं मिल रहा। एक मिनट, क्या? बहुत बुरा हुआ। आप करती क्या है लाइव कैंप्स पे? मेरे ना बहुत सारे पॉपुलर शोज हैं, जैसे कि naughtylife.com पे स्टोन, hottyshotty.com पे पेपर। और आप लोग जो इस पे वीडियो अपलोड करते हैं तो बेसिकली आप लोग करते क्या है? हम पहले कैमरा सेट करते हैं, फिर वो सब क्या? कुछ 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 क्या? अरे मजदूर क्या करता है? खुदाई। एग्जैक्टली। तो आप ये पेमेंट कैश में लेते हो या डिजिटली? देखो मोस्टली तो डिजिटल ही होता है, बट कैश तो यू नो छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं वहां से लेती हूँ। एटीएम? नहीं। तो ये क्या है? अरे खोलो ना बाबा, आओ करो। देखो छोटे मोटे खर्चे तो यहीं से निकल जाते हैं मेरे। नॉटी। आप लोगों को शर्म आती है? एक तो आप ये सब इलीगल चीजें करते हो, ऊपर से फ्लेक्स करते हो जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अरे उनका सोचो जो आप लोगों को देख के गलत इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको तो यही लगेगा इजी मनी है, इसमें तो गलत ही क्या है, बहुत पैसा है, खोल दो। अरे माना आप जो ये काम कर रही हो वो आपकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन इसको फ्लेक्स करना भी तो गलत है ना। तुम टैक्स भरती हो और ना ही तुम जो ये पैसा कमा रहे हो वो वाइट का है। शर्म आती है?
और तुम कितना ही कमा लेते हो जो तुम फ्लेक्स करते रहते हो? एक बार लाइव जाने का 4-5 लाख। Hey friends, how are you? After our super hit stream, Stone and Paper, ये है हमारा नया स्ट्रीम सीजर्स।